मेरे एक ज्योतिषी मित्र हैं, उन्होंने एफबी पर एक प्रश्न डाला था कि सुख संपत्ति पावे हम रोज मांगते हैं, लेकिन सुख संपत्ति जो है वो वेस्टर्न देशों में है, अपने देश में गरीबी, भुखमरी, इस टाइप की चीजें हैं और लोग परेशान हैं संपत्ति के लिए। प्रश्न मुझे अच्छा लगा, मैं जवाब लिख रहा था एफबी पे ही कि मैं अपनी टाइमलाइन पे डाल दूंगा, ग्रुपों में शेयर कर दूंगा। फिर आइडिया आया चलो वीडियो बना के बताता हूँ इसका रीजन क्या है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद नाथ स्वागत करता हूँ अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। आज का विषय है हमारे पास धन संपदा क्यों नहीं आती। पहला समझिए आप इसको, सिंपल सा लॉजिक है। वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा बात मैं क्लियर करूंगा, आपको सब समझ में आएगा। बात ये है कि जब हम साधना के क्षेत्र में जाते हैं तो हम संकल्प क्या लेते हैं? संकल्प हम लेते हैं हमें प्रीत चाहिए या हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा संकल्प जो है देवता के साथ कुछ नहीं चाहिए वाला होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल भक्ति चाहिए। जब आप भक्ति मांग रहे हैं तो धन संपदा कहां से मिलेगी? आपका संकल्प ही गलत है। या पंडित जी जो संकल्प लेते हैं, आपके यहाँ पूजन पाठ करवाते हैं, उस संकल्प में हजारों चीजें गिन देते हैं वो। आप कभी संकल्प सुनिएगा, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, घर, रात, घोड़ा, गाड़ी, सब। तो आपकी ऊर्जा जो है, आपके पास 1,00,000 रुपए थे, पूरे नगर में बांट देंगे, क्या रहेगा? 1-1 रुपए भी नहीं मिल पाएगा पूरे नगर को 1,00,000 रुपए में। लेकिन 1,00,000 रुपए एक आदमी को दे देंगे तो उस आदमी को बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। आप 1 करोड़ भी पूरे नगर में बांटेंगे तो भी 10-10 1,00,000 तो भी 10-10, 20-20, 100-100 रुपए मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरह आपने ऊर्जा का क्या किया? विकेंद्रीकरण कर दिया, फैला दिया। आपने अपने सारे संकल्प को फैला दिया। पहला तो जो संकल्प आपका होना चाहिए शुरू से ही, जब पहले दिन से आप साधना शुरू करते हैं, संकल्प जो लें चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का ही लें। हमें भक्ति चाहिए तो फिर भक्ति का ही संकल्प हमेशा लें। फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि भगवान आपको धन देगा, भगवान आपको आपके वैवाहिक जीवन सही करेगा, भगवान आपको फलाना देगा, भगवान आपको घोड़ा देगा, गाड़ी देगा, कुछ नहीं। फिर आप भक्ति मांग रहे हैं तो खत्म, खेल खत्म। आप भक्ति ही मांगेंगे, वो भक्ति ही देगा और 50 परीक्षण भी करेगा। तो आप 50 प्रॉब्लम के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि भक्ति का भी टेस्ट लिया जाएगा और भक्ति देके आपको छोड़ दिया जाएगा। पूरा हिंदू धर्म जो है इस समय, आप किसी भी धार्मिक नेता को देख लीजिए, कथावाचक को देख लीजिए, कहेंगे ये संसार माया है। जब माया को ही आपने नकार दिया है, संसार को नकार दे रहे हैं और सांसारिक चीजें आपको चाहिए, कैसे संभव है? पहले तो आपको वही मांगना चाहिए जो आपको मांगना है। जो आप मांगना चाहते हैं वो ही मांगें। आपने संसार को नकार दिया, संसार माया है, मोह माया है, जगत मिथ्या है। तो फिर जगत मिथ्या है, फिर जगत की चीजें मांगने की जरूरत ही नहीं है, फिर ईश्वर को मांग रहे हैं आप। बात ही खत्म हो गई। पूरा हिंदू धर्म मोक्ष की कामना कर रहा है, उसके बाद कहता है हम परेशान हैं। आपकी भक्ति जो है मोक्ष के लिए जा रही है। आपने मांगा ही नहीं हमें धन चाहिए, आपने मांगा ही नहीं हमारा वैवाहिक जीवन सुखी रहे, आपने मांगा ही नहीं। आपने अर्थ छोड़ दिया, आपने काम छोड़ दिया, आपने धर्म छोड़ दिया। केवल मोक्ष चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए। पूरा दुनिया मोक्ष के लिए पागल है। वहां सब लोग नकार रहे हैं, आपने मोक्ष को नकार ही दिया, आपने धन को नकार ही दिया है, आपने देवताओं को देना ही बंद कर दिया है। पहली समस्या ये है कि संकल्प में ही दिक्कत है। तो अगर आपको दुनिया की चीजें चाहिए है, पहले आप फैसला कर लीजिए कि चाहिए क्या है आपको अपनी साधना से। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी, साधना के फर्स्ट डे से संकल्प जो रहे वो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति रहे। तो देवता देख लेगा आपको क्या चाहिए, पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पहली बात तो संकल्प की समस्या है,
हिंदू लोगों में संकल्प उनका क्लियर नहीं है। दूसरी बात, उनको अगर देवता देता है तो क्रेडिट वो खुद खा जाते हैं, देवता को क्रेडिट भी नहीं देते, मतलब धन्यवाद भी नहीं देते। आप मुस्लिमों को देखिए, सब खुदा के कर्म से है, खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी हीरो हीरोइन को देख लीजिए, हिंदू हीरो हीरोइन होगा, कह देगा मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इसलिए ये सब मिल रहा है। मुस्लिम होगा, वो कहेगा खुदा के कर्म से हुआ है, सब कुछ खुदा की कृपा है, सब। वो अपने इष्ट को, जो भी उनका इष्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सोच, आपकी टेंडेंसी। आपने क्या कर दिया, आपने उस ईश्वर को धन्यवाद करना जो अपने देवता है, अपने इष्ट है, अपनी भगवती हैं, अपना गणेश हैं, अपने शिव हैं, उनको धन्यवाद भी नहीं करते। मिला तो मेरी वजह से मिला, और गलत हो गया तो वो भगवान की वजह से गलत हो गया। तो ये दूसरी सोच चेंज कीजिए आप। हर जो चीज भी आपको मिले, छोटी चाहे बड़ी, धन्यवाद कीजिए अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, उसको प्रणाम कीजिए, उसको धन्यवाद कीजिए, पब्लिकली और पर्सनली, दोनों चीज। उससे वो और खुश होगा कि हाँ ये हमारे लिए अनुग्रहित है, हाँ ये मान रहा है कि हमने दिया है, तो वो और देगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आप चेंज कीजिए इस चीज में। अब तीसरी बात जो हम कह रहे हैं, आप भगवान और देवता में अंतर समझिए। पंचदेवों की जो का जो सिस्टम है अपने हिंदू धर्म में, वो पंचदेव ईश्वर भी हैं, भगवान भी हैं। भगवान का काम सृष्टि बनाना है, सिस्टम बनाना है, उसका काम ये देन लेन नहीं है। देन लेन का काम देवताओं का है। जब आप देवता रूप में गणेश की पूजा करते हैं तो आपको उन्हें वो सब चीज़ें भी प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, वो रिटर्न में आपको एनर्जी वापस करेंगे। तो आपने क्या बंद कर दिया वो सोचिए। पहला, आपने बलि बंद कर दी, चलो पशु बलि छोड़ दो। तो नींबू, कद्दू, नारियल, अनार की बलि किसने मना किया? वो तो करो कम से कम। दो देवताओं को, चलो ठीक है, वो भी बंद कर दिया। तर्पण करने में क्या दिक्कत है? तर्पण करो, बलि भी बंद कर दी, तर्पण भी बंद कर दिया। अब तीसरी चीज और थी जिससे देवता पुष्ट होते हैं, वो है हवन। सोचिए, आप खुद सोचिए, मुझसे मत पूछिए, मेरी बात पे मत जाइए। आप साल भर में कितनी आहुतियां अपने देवता को देते हैं, अपने परिवार समेत? अगर आपका 4 लोगों का परिवार है तो अगर साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हवन से ज़्यादा कोई हिंदू परिवार नहीं करता साल भर में। रोज हवन होने चाहिए। आपने 1 हवन पे शिफ्ट कर दिया, साल में 1 आध बार कथा बची और उसमें भी 100, 200, 300 आहुति डाली गई। आपका परिवार 10 लोगों का है, 5-6 लोगों का तो आज का परिवार वैसे भी होता है, तो माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, 6 लोगों का तो परिवार हो ही गया। तो 6 लोगों के हिसाब से आपने साल भर में 2-3 ही कथा हुई, तो आपने कितनी आहुति डालनी? समझिए आप इस चीज को, हमारे कॉन्सेप्ट को सीधा समझिए। देवता पुष्ट नहीं होंगे, वो आपको कहां से देंगे? देन लेन का सिस्टम है, गीता पढ़ लीजिए। आप भगवान को सदे, वो भगवान है, उसको क्या चाहिए? भगवान है तो उसको कुछ देना भी नहीं है, उसने तो सिस्टम बना के छोड़ दिया है। देना लेना देवताओं का है, तो उन्हें दोगे वो तुम्हें देंगे, सीधा सिस्टम है। आप उनको आहुति देना तो बंद ही कर दिया आपने। तो तीसरी चीज जो मैं कह रहा हूं, हवन कंटिन्यूअस कीजिए। कम से कम 1 कथा तो बचवाइए पूर्णमासी को। नहीं अमावस्या को बचवा सकते तो पूर्णमासी को बचवाइए। एक विप्र को रोजगार मिलेगा। आपके विप्र ज़्यादा पैसा लेते हो तो खुद बाँच लीजिए, खुद हवन करने लगिए। आपको अगर पैसे की दिक्कत है तो शुरुआत में खुद कीजिए, बाद में विप्र से करवाइए। तो ये समस्या है कि आपने देवताओं को देना बंद कर दिया है। जब आप देवताओं को नहीं देंगे तो देवता आपको क्यों देगा? तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि आपको संकल्प क्या लेना है। दूसरी बात, संकल्प के बाद जब देवता आपको देता है उसके लिए कृतज्ञ रहिए, कृतज्ञ मत बनिए। तीसरी बात, बलि, हवन और तर्पण, मार्जन, ये जरूरी चीजें हैं, आपको करना ही। जप ही अकेले से कुछ नहीं होता।
जप भी करिए, साथ ही साथ बलि हवन तर्पण मार्जन भी करिए। ये बहुत ही जरूरी अंग हैं। हवन बलि और तर्पण से देवता पुष्ट होते हैं, उनकी ताकत बढ़ती है, वो आपको उस रिटर्न में एनर्जी भेजते हैं। जब से तो आप उनसे फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, उनसे आप अपना संबंध जोड़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मंत्र, वो ऊर्जा आपके पास आती है, आपकी आत्मा से जुड़ती है। आप जब ये सब चीज़ें करेंगे तो देवता आपको जरूर दुनियावी चीज़ें जरूर देंगे। धर्म अर्थ काम मांगना कोई बुरी चीज़ नहीं है। केवल मोक्ष के लिए अगर आप चल रहे हैं तो फिर मोक्ष के लिए चलिए। सब ब्राह्मण बन जाएंगे तो ब्राह्मण बनिए। ब्राह्मण के पास कुछ नहीं होता, एक लुटिया होती है और एक धोती होती है, उसी में एंजॉय कीजिए। और आपको धर्म अर्थ काम चाहिए है तो उस हिसाब से संकल्प लीजिए, चतुर्वर्ग का ही संकल्प लें और जो मैंने प्रोसेस बताई हैं वो करें। 1-2 साल करेंगे ये सब चीज़ें, कम से कम महीने में एक हवन कीजिए। महीने में 2 बार नहीं कर सकते, 1 बार तो कर ही सकते। हवन कीजिए, तर्पण कीजिए, मार्जन कीजिए, ये सब जरूरी चीज़ें हैं। संकल्प शुद्ध सीधा रखिए। अगर संकल्प आप नहीं सही रखेंगे तो देवता नहीं समझ पाएगा आपको चाहिए क्या है। और अपने देवताओं के प्रति जो है कृतज्ञ रहिए। आपको धन संपदा ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। रीज़न ये है, आदमी समझना नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता। सब कुछ है आपके तंत्र में, सब कुछ है आपके मंत्रों में ताकत। ना तो कोई मंत्र कीलित है, ना कोई तंत्र कीलित है, सब खुला हुआ है, बस करने वाले का इंतजार है। जो करेगा उसके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। बहुत सारी गुरु सत्याएं हैं जो बताने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ें आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। बस आप करना चाहें तो आप में करने के दम होगा, सब कुछ सिखा दिया जाएगा, ठीक है। जितने लोग चाहते थे मैंने उनको सब कुछ बताया है। भले मैं दीक्षा नहीं देता हूँ लेकिन बता सब देता हूँ, ठीक है। करिए। जय माई की, इतना ही कहना था।